नमस्कार दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स के और एक नया और फ्रेश वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने और एक नया पैसा कमाने का तरीका लेकर आ गया हूं। बेसिकली आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा ये जो हमने पीसीबी बनाया हो बहुत ही प्यारा सा, ये एक 4440 आईसी के जरिए स्टीरियो एम्पलीफायर सर्किट बनाया हो। और ये मैंने क्यों बनाया हूँ, कैसे बनाया हूँ, आप कैसे इसके जरिए पैसा कमा सकते हो, सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में समझाऊंगा। अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन हो या आप इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि रखते हो, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट बनाना अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को आपको आखिर तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा पैसा कमाने का और एक निंजा टेक्निक। उससे पहले आप लोगों के लिए एक मैसेज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस वीडियो को भी स्पॉन्सर किया है जेएलसी पीसीबी ने। जेएलसी पीसीबी एक बहुत बड़ी कंपनी है। इस कंपनी में आपको प्रोटोटाइप पीसीबी सर्विस भी मिल जाएंगे, एसएमटी सर्विस भी मिल जाएंगे, उसके साथ ही साथ आपको 3D प्रिंटिंग सर्विस भी मिल जाएंगे। तो अगर आप 3D प्रिंटिंग, एसएमटी असेंबली या कोई प्रोटोटाइप पीसीबी प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप जेएलसी पीसीबी विजिट कर सकते हो। तो मैंने जो पीसीबी डिजाइन करा था उस पीसीबी का गर्वर फाइल डाउनलोड करके मैंने जेएलसी पीसीबी पर अपलोड कर दिया, और अपलोड करने के बाद उसका कलर, क्वांटिटी, थिकनेस सारे कुछ सिलेक्ट करने के बाद मैंने जेएलसी पीसीबी पर ऑर्डर कर दिया था, और ऑर्डर करने के 10 दिन के अंदर हमारे पास ये पीसीबी आ चुका था। तो चलिए अब हम इस पीसीबी को असेंबल करता हूँ। चलिए दोस्तों, अब मैं एक बार देख लेता हूं कि हमारा ये जो पीसीबी है ना, पीसीबी सही से काम कर रहा है कि नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि पीसीबी डिजाइन करने के बाद जब हमारे पास आ जाती है तो जब उसको टेस्टिंग करने जाता हूं तो अच्छे से काम नहीं कर पाता है कोई गलती की वजह से। तो हमारे पास अब इसके अंदर कोई गलती हुआ है कि नहीं, एक बार टेस्ट करके देख लेता हूँ। तो पहले चलिए कनेक्शन कर देता हूँ। तो इस पीसीबी के साथ कनेक्शन करने के लिए आपको टोटल 4 कनेक्शन करना पड़ेगा। पहले तो 2 स्पीकर्स के लिए 2 यहाँ पे देख सकते हो, आप कहीं से भी कोई सा स्पीकर लगा सकते हो। मैक्सिमम आप 80 वाट का स्पीकर्स को लगा सकते हो, चाहे आपके पास 6 इंच का स्पीकर हो या 8 इंच का या 10 इंच का। अगर आप उसके अंदर 80 वाट का स्पीकर लगा दोगे तो बहुत ही अच्छे से साउंड आपको सुनाई देगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे देखिए LRG लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे हमें ऑडियो सिग्नल इनपुट करना है। तो आप यहाँ पे ऑडियो सिग्नल कहीं से भी इनपुट कर सकते हो, चाहे आपके पास ब्लूटूथ किट हो, MP3 किट हो, आप होम थिएटर से इनपुट करना चाहते हो, आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, जो भी आपके पास सोर्स है ऑडियो सिग्नल का, तो आप यहाँ पे प्री एम्पलीफायर ऑडियो सिग्नल यहाँ पे दे सकते हो, जिसके बाद ये सर्किट एम्पलीफाई करेगा। उसके बाद हमें स्पीकर्स के आउटपुट से सुनाई देगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको पावर सप्लाई इनपुट करना है। तो यहाँ पे आपको ग्राउंड और 12 से लेकर 15 वोल्ट तक आपको यहाँ पे इनपुट करना है। अगर आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी का साउंड सुनना है तो आपको यहाँ पर मिनिमम 5 एम्पियर का पावर सप्लाई आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपको जो है बहुत ही अच्छे और बेहतरीन और बढ़िया क्वालिटी का साउंड सुनाई देगा। उसके बाद देखिए इस पीसीबी के अंदर 5 वोल्ट के लिए भी हमने पोर्ट दे के रखा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जब भी हम कोई भी ऑडियो सिस्टम या ऑडियो एम्पलीफायर के अंदर कोई भी ब्लूटूथ किट या ब्लूटूथ MP3 प्लेयर को लगाना चाहता हूं तो उस समय हमें 5 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। मैक्सिमम केसेस में 5 वोल्टेज ही होते हैं, बहुत ही कम ऐसा होती है जहां पे 12 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए हमारे पास छोटा सा ब्लूटूथ किट जो पत्ती वाला आती है, 40-50 रुपीज़ में मार्केट से मिल जाती है, वही वाला ब्लूटूथ किट अगर हमें इसके अंदर लगाना है तो सिंपली आप यहाँ पे 5 वोल्ट दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो प्री एम्पलीफायर ऑडियो सिग्नल LRG यानी कि लेफ्ट, राइट और ग्राउंड का जो सिग्नल है कनेक्शन कर दीजिए। उसके बाद हमारा ये जो एम्पलीफायर सर्किट है बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। सारे कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको यहाँ पे सॉन्ग चला के सुनाता हूँ। तो आपने देख लिया दोस्तों, हमारा एम्पलीफायर सर्किट बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। कोई भी फेलियर हमें इस पीसीबी के अंदर नहीं देखने को मिला है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इस पीसीबी को मैंने क्यों बनाया हूं, इसको बनाने का पीछे का जो मेन मकसद है वो क्या है, वही चीज आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए दोस्तों, हमारे पास जब भी कोई टावर एम्पलीफायर सिस्टम या टावर बॉक्स या साउंड सिस्टम हमारे पास रिपेयरिंग होने के लिए आते हैं, खास करके टावर की बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर जो मेन एम्पलीफायर सर्किट लगे होते हैं तो वो मार्केट से जब मैं खरीदते जाता हूं लगभग 200-250 रुपीज में पड़ जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं इस सर्किट को खुद ही बना सकता हूं, तो हम मार्केट से क्यों खरीदें, क्योंकि हम अगर अपने ही लैब के अंदर ये वाला सर्किट को बनाएंगे तो हमारा लगभग जो कॉस्ट है ना वो लगभग आधे से भी कम हो जाएंगे। जो सर्किट हमें मार्केट से 200-250 रुपीज़ में मिलती है वही वाला सेम सर्किट या उसी के ही मिलता जुलता सर्किट जो है हम अपने लैब पर
70 से 80 रुपीज़ में बना सकते हो। तो हम क्यों मार्केट में जाएंगे। और हम जो टावर रिपेयरिंग का काम जो है बहुत दिन से कर रहा हूं, और उस समय हमें ये वाला दिक्कत बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता था। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर हम एक टावर सिस्टम के अंदर नया पीसीबी को डालेंगे या नया एम्पलीफायर सर्किट को डालेंगे, तो मार्केट में कौन सा ऐसा आईसी है जिसके अंदर हमें टावर सिस्टम को चलाने के लिए सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद मेरे पास सबसे पहले जो आईसी मेरे दिमाग में आया है वो है 4440 आईसी। इस नंबर का आईसी आपको मार्केट से 20-25 रुपीज में बहुत ही इजीली मिल जाती है। तो जब मेरे दिमाग में ये वाला आईसी आया, उसके बाद मैंने क्या करा कि इसको अगर हम स्टूडियो साउंड सिस्टम में बनाने जाएंगे तो इसका हमें डेटा सेट चाहिए। तो इसीलिए हमने इस पीसीबी को डिजाइन करने से पहले जो 4440 आईसी का डेटा सेट है ना, वो हमने इंटरनेट से डाउनलोड करा। और इंटरनेट से डाउनलोड करने के बाद इस आईसी का जो कनेक्शन है और इस आईसी को एक एम्पलीफायर सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमें कौन कौन सा कनेक्शन कहां पे करने होते हैं और कौन सा ऐसा कंपोनेंट्स है जो कि हमें इसके अंदर लगाना पड़ेगा, सारी जानकारी हमें इस 4440 आईसी के डेटा सेट से मिल जाएगा है। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आता होगा कि हमने ये जो एम्पलीफायर सर्किट बनाया हो किसी का देख के हमने कॉपी करा हूं। तो ये मैंने यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूंगा कि किसी का सर्किट को हमने देख के इसको नहीं बनाया हो। मैंने इसको बनाया हूं जो हमारे इस आईसी का कंपनी ने डेटा सेट प्रोवाइड करा है, उस डेटा सेट के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स का जो है जानकारी हमें मिला है। तो मार्केट में आपको बहुत सारे इस टाइप का एम्पलीफायर सर्किट मिल जाएंगे जो कि जिसके अंदर जो कंपोनेंट इस्तेमाल किया गया है वो सारे के सारे लो क्वालिटी का और क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने इसके अंदर हाफ वाट का और अच्छे क्वालिटी का कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करा हूं। खास करके जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, ये रेजिस्टेंस हमने जो इस्तेमाल करा वो हाफ वाट का है, और इसके अंदर जो कैपेसिटर्स है ना, ये भी हमने लगभग बहुत ही अच्छे क्वालिटी का इस्तेमाल कर रहा हूं जो कि हमारे मार्केट से मिल जाती है। तो ये था दोस्तों हमारा मेन मकसद इस एम्पलीफायर सर्किट को बनाने के पीछे। उसके बाद मेरे दिमाग में और एक रीजन था इसको बनाने के लिए कि मार्केट में जब हम कोई भी 4440 आईसी का स्टूडियो एम्पलीफायर सर्किट को खरीदने जाता हूं तो उसके अंदर 5 वोल्ट के लिए अलग से कोई ऑप्शन नहीं दिया रहता है, लेकिन हमने इसके अंदर 5 वोल्ट का ऑप्शन दिया हूं। उसके साथ ही साथ हमारे दिमाग में जो तीसरे नंबर पे जो रीजन था इसको बनाने के लिए वो है कि आप लोगों को बहुत ही कम कीमत में इसको प्रोवाइड कराना। यानी आप लोग जो हमारे फॉलोअर्स है दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब का, वो लोग अगर इस सर्किट को कहीं दूसरी जगह पे खरीदने जाओगे तो आपको 150 रुपीज के कम तो नहीं मिलेगा रिटेल प्राइस के अंदर। अगर आप बल्क में अगर 50 पीस 10 पीस 20 पीस या 5 पीस लेने जाओगे तो आपको जो है 100-120 रुपीज के अंदर मिल सकता है। लेकिन अगर आपको इसको उससे भी कम कीमत के अंदर अगर एक पीस चाहिए ना, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। तो इसी 3 रीजन के वजह से मैंने इसको बनाया हूं। तो चलिए आप बात कर लेते हैं कि आप कैसे पैसे कमा सकते हो इस पीसीबी के जरिए। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी 3-4 वीडियोस के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कैसे आप घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हो। तो उसी का सेम जो आइडिया है ना, हमने यहाँ पर भी इस्तेमाल करा हूं। मैंने पहले क्या बताया था कि जो मॉड्यूल है उसको बनाने के लिए सिखाया था आपको। जो हमारा जो प्रोजेक्ट होता है ना पिक्सल एलईडी को चलाने के लिए, उसको बनाने के लिए मैंने सिखाया था आपको। उसके बाद जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, उस आईसी को प्रोग्राम करने के लिए प्रोग्राम होती है उसको बनाने के लिए हमने बोला था। लेकिन ये जो पीसीबी हमने बनाया हो ना, ये बहुत ही सेल होगा। अगर आप इस पीसीबी को अपने घर पे बना के आप ऑनलाइन सेल करोगे या कोई जो लोकल जो दुकान होता है दुकान पे जाके सेल करोगे तो भी आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा। और इसको सेल करने के लिए आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ एक ऐड कर दोगे तो भी आप इसको सेल कर सकते हो। तो मैं आपको और भी थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि मान लीजिए आप घर पे बैठे हो, आपके पास एक लैपटॉप है या कंप्यूटर है और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज भी है, आप एक स्टूडेंट हो, पढ़ाई भी करते हो, लेकिन आपको एक साइड इनकम चाहिए। तो उस केसेस में आप क्या कर सकते हो, तो ये वाली जो हमने पीसीबी को डिजाइन करा हूं, तो पीसीबी को डिजाइन करने के बाद एक एक गर्बर फाइल मिलता है। जो गर्बर फाइल हम कंपनी को सेंड करता है उसके बाद इस पीसीबी को बना के हम लोगों को दे देता है। तो इसका जो गर्बर फाइल है ना, आप लोगों को फ्री में मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसके अलावा भी आप गूगल पे जाके सर्च करोगे deepelectronicslab.com, वहां पे हमारा ऑफिशियल ब्लॉग साइट है। उस ब्लॉग साइट के अंदर प्रोजेक्ट के नाम पर हमने एक जो प्लेलिस्ट बना के रखा हूं या जो हमने मेनू बना के रखा हूं, उसके अंदर भी आपको इसका गर्बर फाइल फ्री में डाउनलोड करने का लिंक जो है मिल जाएंगे। इसमें क्या होगा कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करने पड़ेंगे कि हम पीसीबी को कैसे डिजाइन करेंगे। उसके साथ ही साथ आपको ये भी दिमाग में भय नहीं रहेगा कि पीसीबी को डिजाइन करने के बाद हमारे पास बन के तैयार होकर आ जाएंगे तो उस समय काम करेगा या नहीं, क्योंकि हमने इसको टेस्ट करने के बाद ही जो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है वही प्रोजेक्ट को हम लोग अपने ऑडियंस को बताता हूं, आप लोगों को बताता हूं, और उसका जो गर्बर फाइल है ना वो हम लोग फ्री में प्रोवाइड कराता हूं, ताकि जो लोग घर पे बैठे हुए हैं उसको थोड़ा सा
पैसा कमाने का जो जरिया हो मिल जाए। उसके बाद क्या होगा कि आप जो है गरुड़ फाइल डाउनलोड करने के बाद इस पीसीबी को घर पे भी बना सकते हो, कंपनी के द्वारा भी बना सकते हो, क्योंकि इस पीसीबी को हमने ऐसे डिजाइन करा हूं कि आप जो है घर पर ही कॉपर जो बोर्ड होता है, कॉपर जो पीसीबी होता है, उसके अंदर भी आप इसको डिजाइन या जो प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगते हैं वो सारे कंपोनेंट्स आपको मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इस पीसीबी के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगेंगे उन सारे कंपोनेंट्स का दाम कीमत है कितना है। इसके अंदर जो मेन आईसी लगेगा 4440, ये आईसी आपको 20 रुपए में मार्केट में मिल जाएंगे, यही सबसे महंगा है, बाकी तो 1 रुपये से भी कम कीमत के अंदर मिल जाएंगे। तो अब मैं बता देता हूँ कि एक तो 22 रुपीज का या जो 20 रुपीज का यहाँ पे आईसी मिल गया एक। उसके बाद बाकी जो कंपोनेंट्स है ये आपको लगभग 40 या 35-40 रुपीज के अंदर सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, या टोटल खर्चा हो जाएगा 60 से 70 रुपीज इस पीसीबी को या इस एम्पलीफायर सर्किट को बनाने के लिए। आप 60-70 रुपीज में इसको बना के लगभग आपको 100-150-200 रुपीज में आप मार्केट में सेल कर सकते हो। उसके बाद जो है प्रॉफिट कमा सकते हो, लाइफ टाइम तक आपको कोई भी परेशानी करने नहीं पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के जरिए आपको पता चल गया है कि कैसे पैसा को इनकम करा जाता है। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दिया हूँ कि हमने इसको कैसे बनाया हूँ, और आपको ये भी पता चल गया है कि मैंने इसको क्यों बनाया हूँ, आपके भलाई के लिए मैं इस पीसीबी को बनाया हूँ। तो जिसी के भी मन में ऐसा आइडिया है इसको बना के पैसा कमाना, तो वो आप कर सकते हो। सारी जानकारी आपने वेबसाइट पर डाल के रखा हूँ। तो जो लोग इस वीडियो को देखते हुए इतना दूर आ चुका है उन लोगों के लिए एक गोल्डन टिप्स में देना चाहता हूं कि सेकंड चैनल के लिए जो वीडियो है ना बहुत ही जल्द आने वाला है। हर एक वीडियो के अंदर जो लोग कमेंट करते हैं कि सेकंड चैनल पर वीडियो कैसे आएंगे और कब आएंगे, तो बहुत ही जल्द इसी हफ्ते में आपको जो सेकंड चैनल के पर भी एक वीडियो आ जाएंगे, जहां पे आपको देखने को मिलेंगे कि हमारा जो लैब है ना, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब का जो काम है वो कितना दूर पहुंचा है। वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। इसी बात पे आप जाके उस वाली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इसी प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट और रिपेयरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में वीडियोस देखना चाहते हो तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।